अस्सलाम, तो मुझे कैसे सब लोग आपसे सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर के फिजिक्स फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली चैप्टर 15 ग्रेविटेशन के एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट एमसीक्यू। कहते हैं टू आइडेंटिकल मैसेज है, मैसेज 1 kg, मतलब टू मैसेज है, M1 भी 1 kg है और M2 भी 1 kg है। तो M1 और M2 दोनों का मैस यही है, ठीक है। तो दोनों का मैस कितना है, 1 kg, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, वो हमारे पास 1 मीटर है। आपने फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ, ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने टॉपिक में ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक है आपका बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमारे पास मैसेज है, M1 है, M2 है, दोनों की जगह 1 1 है, तो दोनों का मैस 1 1 है, तो 1 नहीं रहेगा। और नीचे भी 1 डिस्टेंस है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो मतलब जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी। और कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपसे कहा था ये फिक्स होती है, ये आपने याद करनी है। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। तो ये देखिए उस एमसीक्यू को सॉल्व भी किया हुआ है। फोर्स आपके पास ये गिवन है, न्यूटन फोर्स M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट ऑन कर दिया, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। M1 की वैल्यू पुट की है, M2 की और R की, ठीक है। R का स्क्वायर मतलब R की वैल्यू जो डिस्टेंस की 1 थी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऊपर नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन के, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं। कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज एफ। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स है एफ है। इफ द मैसेज ऑफ द बॉडीज आर डबल्ड, मतलब दोनों मैसेज को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को आप रिड्यूस कर दें, तो हमारे पास फिर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। ओरिजिनली फोर्स एफ थी पहले, लेकिन बाद में जो भी मैसेज से अगर उनको डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा। तो ये वही फार्मूला, अगेन ग्रेविटेशन का फार्मूला यूटिलाइज होगा, उसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास इनिशियल फोर्स थी, आपने मैसेज को 2 टाइम कर देना, डबल कर देना। तो पहले अगर M1 थी तो उसको 2M1 कर दें, M2 थी तो उसको 2M2 कर दें, और जो डिस्टेंस था उसको हाफ कर दें, R/2 कर दें। जी ये डिनोमिनेटर में भी ना डिवाइड हो रहा है, तो ये इन्वर्स हो जाएगा ऊपर। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब ये देखिए, ये R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 आ जाएगा, लेकिन ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। लाइक अगर हम इसको देखें तो मतलब ये जब ऊपर जाएगा इसको इन्वर्स करके इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये 4 ऊपर चला जाएगा और R स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब ये भी 4 था, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ही होता है ना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, और ऊपर G M1 M2 उसी तरह से, और नीचे R स्क्वायर। अब ये क्या थी, ये पहले वाली फोर्स थी। बाद वाली फोर्स को बच्चे आप प्राइम से लिखते हैं, पहले वाली फोर्स को F जो रीजनल फोर्स थी। तो इसका कितने टाइम आ जाता है, 16 टाइम आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास जब ये चेंज करेंगे, मैथ को डबल कर देंगे और डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, तो हमारे पास किस तरह से वेरिएशंस आएंगी, हमारे पास उसका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब 16 टाइम हमारे पास जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी जब आप डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे और मैसेज को डबल करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं द वैल्यू ऑफ द जी एट अ हाइट 15 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से मजीद कितनी हाइट है, 15 किलोमीटर। आपने फाइंड आउट क्या करनी है, आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ये देखिए, ये वैल्यू ऑफ जी विद आल्टीट्यूड जब हमने की थी ना फाइंड आउट, तो उसमें हमने ये फार्मूला पढ़ा था जी का किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की सरफेस से किसी हाइट एज के ऊपर है, तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, उसमें जी रेडियस ऑफ द अर्थ और नीचे रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर था। अब ये हाइट, किसी की हाइट पे भी हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये उसी फार्मूले को राइट डाउन किया हुआ है, स्मॉल जी इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट जो आपके पास गिवन है। जी जो है ये कॉन्स्टेंट है 9.8, और हाइट पे आपने मालूम करना है, तो ये तो वैसे सरफेस के ऊपर था, ठीक है। आर क्या रेडियस ऑफ द अर्थ बच्चे, ये फिक्स होता है हमारे पास 64 किलोमीटर होता है, या इसको हम लोग, अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ को बच्चे 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 भी लिखते हैं, या इसको 6400 किलोमीटर भी लिखा जाता है। मतलब ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻3 से, तो ये 6400 हो जाएगा, मतलब 4 और 00, और 10⁻3 की बजाय आप किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू लिख दें या ये लिख लें, बट यही लिख दें क्योंकि आपने वैल्यू याद की हुई है। अगर इस तरह से भी करना चाह रहे हैं तो भी ओके है। अब हमारे पास जो है जो नीचे भी रेडियस ऑफ द अर्थ और ये हाइट आपको गिवन है, ठीक है। और हाइट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1500 किलोमीटर। ये हाइट की वैल्यू भी पुट ऑन की हुई है।
अच्छा, इसको ये वाली वैल्यू ना ले, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट भी करवा लें तो भी ओके है, क्योंकि हाइट आपके पास 50 किलोमीटर में है, तो सारी वैल्यूज हैं वो किलोमीटर में आ जाएंगी, तो भी ये आंसर ठीक है। किलोमीटर में ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से भी हो सकता है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट को भी मीटर्स में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन दोनों को उसने सम अप किया हुआ है, और ऊपर तो वैसी वैल्यू थी। अब इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया, किलोमीटर किलोमीटर से वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 6400 को आप 7900 से डिवाइड कर देंगे तो 0.81 आ जाएगा। उसका स्क्वायर लेंगे, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो आएगा 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा, अगर आप रेडियस लेते हैं ना मीटर में, तो फिर हाइट का जो आपको उसने गिवन है ना, वो भी मीटर में करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किलोमीटर में रखना चाह रहे हैं, फिर आप इसको भी किलोमीटर में करेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, 6.4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं इफ वी कंसीडर अर्थ एज परफेक्ट स्फीयर एंड इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेना और किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं लेनी। व्हाट विल बी द आर्बिटर वेलोसिटी, आपने फाइंड आउट क्या करनी है, आर्बिटर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। To launch a satellite in a circular orbit above the surface of the earth, उसका डिस्टेंस आपको गिवन है, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है। मतलब आपने सिंपलिफिकली फाइंड आउट क्या करनी है, आर्बिटर वेलोसिटी। आर्बिटर वेलोसिटी के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये हमने आर्बिटर वेलोसिटी के टॉपिक में ना हमने ये फार्मूला पढ़ा था। आर्बिटर वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है कैपिटल GME मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर होता है, रेडियस डिस्टेंस होता है। यहाँ पे डिस्टेंस हम अर्थ के सरफेस के ऊपर ले रहे हैं, तो इसको रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल लेंगे। अब इसमें जी हमारे पास कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट है, आर हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास सारा गिवन है। जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। मास ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। और रेडियस ऑफ आपको कह रहा है डिस्टेंस किसके ऊपर पड़ा हुआ है, अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है। इन सारी वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अंडर रूट लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा। 10⁻³ की जगह प्रीफिक्स भी इस्तेमाल की जा सकती है, तो ये 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फार्मूलाज वही हैं जो चैप्टर के अंदर हमने पढ़े हुए हैं, उन्हीं फार्मूलाज को अगेन हम यूज कर रहे हैं। आगे कहते हैं व्हेन अ सैटेलाइट इज पुट इनटू अ हाई सर्कुलर ऑर्बिट इट्स काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डिक्रीज। ये हमने पढ़ा था उसमें वेलोसिटी के केस में। ये देखिए हमने आर्बिटर वेलोसिटी के केस में ना ये फार्मूला पढ़ा था आर्बिटर वेलोसिटी का, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो स्पीड कम होती जाएगी। तो इसके लिए हमने पढ़ा भी था कि आर्बिट अगर क्लोजर होगा तो फास्टर स्पीड होगी, लेकिन अगर अवे जाते जाएंगे तो वो स्लो होता जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो स्पीड आप हाइट डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, स्पीड कम होती जाएगी, और स्पीड कम होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। तो इसी फार्मूले को लिख रहा है कि हम लोगों ने आर्बिटल स्पीड का तो पढ़ा है, अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड कम होती जाएगी, अगर स्पीड कम होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डिक्रीजेस है। आगे 6 वाला है द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी हम लोगों ने देखा। अच्छा, ये हम लोगों ने ना जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली थी, जिसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमने सिंपलिफिकली फार्मूला लिखा था। जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू थी, मास ऑफ अर्थ थी, और ये हमारे पास डिस्टेंस था जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का, ठीक है। उसकी वैल्यू पुट ऑन की थी और ये सबको सॉल्व किया था 3.07 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड था। ये जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था ना जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का, ये टॉपिक था, ठीक है। पहले हमने इसमें रेडियस फाइंड आउट किया था कि हमारे पास अगर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है तो सैटेलाइट का सेंटर से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, जो सर्कल उसका बन रहा होता है उसका रेडियस कितना है। तो अगर मुझे रेडियस का पता चल जाता है तो रेडियस हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको फाइंड आउट किया था। तो पहले हमने रेडियस को फाइंड आउट किया था, जो रेडियस की वैल्यू आई थी अप्रॉक्सीमेटली दिस वन, ये वाली आई थी मीटर्स में अगर बात करें, ठीक है, 4.23। अगर रेडियस का पता है तो आप ऑटोमेटिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये दो पैरामीटर्स तो कांस्टेंट है, रेडियस पता होना चाहिए। जब इनको सॉल्व करते हैं तो 3.07 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाता है, ठीक है। ये देखिए इसको सॉल्व भी यहाँ पे इसी तरह से किया हुआ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला लिया हुआ है, लेकिन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए जो रेडियस की वैल्यू है वो फिक्स होती है, ठीक है। वैल्यू उसने उसको सच पुट ऑन किया हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर है वो हमारे पास 3.07 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। 3 की जगह आप किलो प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के टॉपिक में भी इसको देख सकते हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लास्ट पे ये गिवन है, ठीक है। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे हमारे पास एक जनरल सा क्वेश्चन है, कहते हैं मिनिमम हमें कितने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए होते हैं फॉर द
कंप्लीट ग्लोबल कवरेज ऑफ द अर्थ। बच्चे इसके लिए हमें ना 3 मिनिमम सैटेलाइट्स होते हैं, ये चाहिए होते हैं। मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। ये हमारी अर्थ होती है। अर्थ की कवरेज के लिए ना हमें मिनिमम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ना 3 सैटेलाइट चाहिए होते हैं। एक सैटेलाइट होता है ना 120 डिग्री, जो अर्थ का ना वो कवर करता है। 120 डिग्री ये कवर करता है, 120 डिग्री ये कवर करता है और 120 डिग्री ये कवर करता है। तो ओवरऑल 360 जो अर्थ को ना कवरेज मिल जाती है। तो मिनिमम हमें जो चाहिए होते हैं वो कितने चाहिए होते हैं, वो 3 सैटेलाइट चाहिए होते हैं। ग्लोबल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमें चाहिए होते हैं ग्लोबल कवरेज के लिए। आगे हमारे पास फर्दर एमसीक्यू है, कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम ए मैसिव बॉडी इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि जैसे जैसे वो अवे जाता जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, विच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। या हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से, ठीक है। कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सरफेस से उठा के किसी इन्फिनिट पॉइंट पर लेके जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर लेके जाओगे वर्क करोगे ना, और जितना ऊपर लेके जाओगे उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करेंगे तो उतनी ज़्यादा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज होती जाएगी। या फिर इस चीज़ को हमने इस तरह से भी देखा था कि हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या आता है, वो नेगेटिव में आता है। इसका मतलब है डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ये ओवरऑल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन नेगेटिव में वैल्यू कम होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसको मैंने आपको इस डायग्राम से भी समझाया था कि अगर नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कम है, लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव में वैल्यू कम होती जाती है इसका मतलब है बढ़ती जाती है। तो अगर डिस्टेंस आप बढ़ाते जा रहे हो तो हमारे पास क्या होती जा रही है, ओवरऑल ये वैल्यू कम होगी। लेकिन नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। वैसे अगर इसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहें, मैथमेटिकली ना देखना चाहें, तो हम जैसे जैसे ऊपर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है। और जितना वर्क करवाएंगे उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ज़्यादा आएगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही आएगा कि इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की। एट एन अल्टीट्यूड, हाइट आपके पास गिवन है 35,700 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, वेयर कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हाइट आपके पास गिवन है। आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फार्मूला हमने पढ़ा था टॉपिक के लास्ट में, ग्रेविटेशनल एनर्जी के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। ये हमारे पास था ग्रेविटेशनल, यहाँ से पोटेंशियल की हमने बात की थी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल को हमने कहा था हम वी से, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है GMA ओवर RE। ये हमारे पास होता है डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूले में वैल्यू पुट ऑन करेंगे। हाइट आपके पास ना वो डिस्टेंस उसने दिया हुआ है कि मतलब ये टोटल आपके पास जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो -GME ओवर R होता है, ठीक है। अब ये देखिए G हमारे पास कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। R जो है ना, अब डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो R में दो चीज़ें शामिल होंगी। एक तो हमारे पास अर्थ का रेडियस शामिल होगा प्लस हाइट शामिल होगी, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ की सरफेस के नहीं है बल्कि वो कह रहा है किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है। उस केस में अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये फार्मूला होगा, मतलब वही फार्मूला होगा पोटेंशियल का, कैपिटल V इज इक्वल टू GME ओवर R। लेकिन R यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो अर्थ का रेडियस और दूसरा सरफेस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, तो वैल्यू इसमें पुट ऑन करेंगे। अर्थ का रेडियस जो होता है वो 6.4 अप्रॉक्सीमेटली 4 होता है, इसको 37 लिख दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 10⁻⁶ प्लस हाइट आपके पास कितनी की बना 3.757 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अब इसको, अच्छा ये वैल्यू जो थी ना वो किलोमीटर में गिवन थी, तो अगर आप इसको किलोमीटर में नहीं करते मीटर्स में करते हैं तो बच्चे किलो की वैल्यू 10⁻³ आ जाएगी। डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो इसको कितने डिजिट्स पीछे ले जाए, इतने 4 डिजिट्स पीछे ले जाएं, तो 10⁻⁴ इधर से आ जाएगी, 10⁻³ इधर से आ जाएगी, 10⁻⁷ आ जाएगी, ठीक है। तो 10⁻⁷। अब इन दोनों को जब कैलकुलेटर्स पे ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ की G कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, वैल्यू डिस्टेंस की हमने ये पुट ऑन कर दी। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.47 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ आ जाएगी। 10⁻⁶ की जगह आप क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द मेगा। तो 9.47 मेगा किलो जूल के फॉर्म में आंसर। अच्छा ये 9.47 है तो ये 9.47 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन A, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये MCQ से आपके चैप्टर 15 के फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली सेकेंड ईयर फिजिक्स। मजीद बच्चे किसी MCQ की समझ ना आई तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।